हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवाल को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको करना क्या है, 3 वर्ष का अमाउंट, 3 वर्ष का अमाउंट माइनस 2 वर्ष का अमाउंट इक्वल 2 वर्ष का अमाउंट का R%। ठीक है, 2 ईयर का R%, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 3 वर्ष का अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 2520 माइनस 2400 बराबर, और 2 वर्ष का अमाउंट आपको 2400 का R%, 2400 का R%। ठीक है, 2500 में दोस्तों 2400 का, ये आपके 120 बराबर 2400 का R% कैसे निकालें हमें, 2400 गुणा R/100। ठीक है, जितना परसेंट निकालना होता है उसका गुणा कर देते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए आपके, तो 120/24 बराबर R। तो यहाँ से 24 के बाद कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो R बराबर 10 निकल के आ गई 5। ठीक है दोस्तों, 100 तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, पहले आपको 2 वर्ष का 2400, फिर बढ़ के हुआ है दोस्तों 2520 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कितने की गैपिंग हो रही है, 120। अगर आपको परसेंटेज आता होगा तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हो, 120 आ रहा ना। आपको पता है कंपाउंड में दोस्तों होता क्या है, जो लास्ट ईयर का मिश्रण होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन बन जाता है। जो लास्ट ईयर का अमाउंट होगा वो 30, जैसे 2 साल का ये अमाउंट है, 2 साल का, अब ये तीसरी साल के लिए ये क्या बन जाएगा, मूलधन। तो अब ब्याज जो लगेगा वो इस पर लगेगा तीसरी साल में, तो 2400 पर लगेगा ब्याज की दर। तो 2400 पर जब ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना लग रहा है, 120, तो 2400 के हिसाब से आप 120 निकालो कितना हो रहा है। तो 2400 का 1% होता है दोस्तों 24, और 2400 का 5% होता है दोस्तों 120। तो इस तरीके से आर कितनी आएगी आपकी, 5%। किसी भी तरीके से करो, दोनों तरीके से आप जैसा आपको इजी लगे। तो क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस समझने की जरूरत होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी है।